आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में लौट आई शाम की रंगीन रौनकें। बेजा पाबंदियों के खिलाफ अब शहरियान व दुकानदारों में नजर आ रही है नाराजगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायतों के अंबार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कमेटी ने वक्फ बोर्ड के कामकाज का लिया जायजा। 12वीं के नताइज का हुआ ऐलान। रियासत में दूसरे मकाम पर रहा औरंगाबाद डिवीजन। और वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा, वक्फ जायदादों को माफिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल हर मदद करने के लिए तैयार। अब खबरें तफसील से। दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के बाद गुज़िश्ता शाम रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद समेत 22 अजला में पाबंदियों का शिकंजा मज़ीद ढीला कर दिया। वीकेंड लॉकडाउन 1.5 दिन का कर दिया गया, जबकि हफ्ते के 5 दिन रात 8 बजे तक कारोबार की छूट दी गई। लेकिन शहरियान व व्यापारियों में अब पाबंदियां पूरी तरह हटाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम पर हुकूमत व इंतजामिया ने वीकेंड पर मुकम्मल कर्फ्यू और हफ्ते के 5 दिन दोपहर 4 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया था। इस अरसे में वबा की दूसरी लहर कमज़ोर हो गई। मरीजों की तादाद भी एक हिंसे के अंदर आ गई। इसके बाद भी इंतजामिया ने खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे में शहरियान को जकड़ रखा था। हुकूमत व इंतजामिया अब कोरोना वबा की तीसरी ख़याली लहर के दहशत से फ़िक्रमंद है और इससे निपटने के लिए हकीकी तौर पर जंगी तैयारियां की जा रही है। इस दौरान गैर ज़रूरी पाबंदियों से अवाम में अब झंझलाहट बढ़ती जा रही है। अवाम के जज्बात को महसूस करते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद ज़िला समेत 22 अजला में पाबंदियों में नरमी बढ़ा दी। आज शाम एडीएन ने शहर के बाज़ारों का जायज़ा लिया। अरसे बाद शाम तक बाज़ार खुले नजर आए। शहर की सड़कों और बाज़ारों में रौनक नजर आई। इस दौरान शहरियान व दुकानदारों ने अब बेजा पाबंदियों के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए इसी पूरी तरह ख़त्म करने का मुतालबा किया। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा वापस पुराने दिन आ गए और मार्केट में धंधा पानी चालू हो गया है और इतना अच्छे हालात आएंगे और इससे अच्छे हालात आएंगे इंशाल्लाह। और कोरोना बीमारी तो इंशाल्लाह ख़त्म ही हो गई है औरंगाबाद से। यहाँ कोरोना बीमारी नहीं के बराबर हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, ये खुलते जा रहा है। और सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठाकरे साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 26 जिलों को जो है परमिशन दी है और टाइम बढ़ा के दिए। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक दिए टाइमिंग। और हर कोई खुश है। हर कोई ये चाहता था कि भाई जल्द से लॉकडाउन खुले और धंधे पानी हो। गरीब बहुत परेशान थे, व्यापारी परेशान थे। हर मुश्किल का आसान सरकार ने कर दिया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ मौसूलात 244 शिकायतों पर आज बोर्ड के सीईओ और अमले के हमराह मीटिंग में चर्चा की गई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क की सबसे मजबूत रियासत महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की खस्ताहाली इंतहाई अफसोस की बात है। आज हम लोग महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीश शेख साहब के साथ और जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ बैठक की। हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे चर्चा की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हमारे पास बहुत सारी कंप्लेनें थीं। लगभग 244 कंप्लेन हमें रिसीव हुई। उसी संज्ञान को लेकर हमने ये दौरा शुरू किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने हमेशा ये प्रयत्न किया है, ये प्रयास किया है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, वो इंक्रोचमेंट है जो, उसको कैसे कब्जेदार माफियाओं से छुड़ाया जाए और समाज के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाया जाए। पूरे देश में आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो प्रदेशों को हम लोग ग्रांट देते हैं। 100% भी है और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करती है। महाराष्ट्र से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें
थी और महाराष्ट्र से सबको उम्मीद रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो मुंबई है वो आर्थिक राजधानी है। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र से और मुंबई से हम तक कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई प्रपोजल नहीं मिला जिससे हम वक्फ प्रॉपर्टी से डेवलप कर सकें और हमारे समाज के लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा सके। हमारी सीईओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने लेटर लिखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें स्टाफ दिया जाए ताकि हम अच्छे से वक्फ बोर्ड को चला सकें। आज वक्फ बोर्ड की इतनी प्राइम लोकेशंस पे हमारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ माफियाओं के कब्जे में है। जब हमारा स्टाफ, जब हमारी यहाँ की टीम मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं हम उस पर काम कर पाएंगे, हम उसको छुड़ा पाएंगे और समाज के लिए उसको काम में ला पाएंगे। कि जो समाज के हितैषी बनते हैं, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिनको समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ काम नहीं किया है। जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो भी और नहीं रहती है तो भी कभी समाज के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है। अगर जो वक्फ प्रॉपर्टी सही हाथों में आ जाए और जो इंक्रोचमेंट है, अगर जो हम उसको छुड़ाने में कामयाब हो गए तो ये समझिए कि हमारा समाज की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड ने आज 12वीं के नताइज का ऐलान किया। औरंगाबाद डिवीज़न ने रियासत में दूसरा मकाम हासिल किया। औरंगाबाद का नतीजा 96.33% रहा। उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन 2021 ही परीक्षा शासन निर्णयानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे रद्द करण्यात आली होती। या परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन शासनाने निर्देशित केल्यानुसार त्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे करण्यात आलेलं आहे। सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची इयत्ता 10वीची संपादनं, इयत्ता 11वीची संपादनं आणि इयत्ता 12वीच्या अंतर्गत मूल्यमापनाची संपादनं या आधारे या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे। आपल्या औरंगाबाद विभागातून 1,46,726 इतके विद्यार्थी परीक्षेला सहभागी झाले। त्यांच्यापैकी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 1,45,760। उत्तीर्णतेचं टक्केवारी आहे 94.34%। मुले आणि मुली यांची तुलना करता उत्तीर्ण मुलं आहेत 99.81% आणि उत्तीर्ण मुली आहेत 99.88%। याप्रमाणे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। शाखावार विद्यार्थ्यांची विभागणी करता विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 99.22% इतकी आहे। वाणिज्याची 99.90% इतकी आहे। कला शाखेची उत्तीर्णता 99.84% इतकी आहे, तर वोकेशनल कोर्सेसची उत्तीर्णता 94.36% इतकी आहे। सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन। अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुन्हा एक वेळ तयारी करण्याला शुभेच्छा। कुरकुरे के लिए मां की डांट से नाराज़ होकर घर से भागने वाले 6 साला मासूम बच्चे को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे वालिदैन के हवाले कर दिया गया। रेलवे सिक्योरिटी फोर्स औरंगाबाद थाना के सब इंस्पेक्टर विजय वाघ नांदेड़ धर्माबाद मराठवाड़ा एक्सप्रेस में ड्यूटी पर थे। ट्रेन में चेकिंग के दौरान इनकी नजर एक 6 साला बच्चे पर पड़ी। विजय वाघ ने बच्चे से बातचीत की, तब उन्हें पता चला कि ये मासूम लड़का गुस्से में घर छोड़कर भाग आया है। बच्चे ने बताया कि इसने अपनी मां से कुरकुरे दिलाने के लिए पैसे मांगे थे। मां ने कुरकुरे के लिए पैसे तो नहीं दिए और जिद करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए। इसी गुस्से में बच्चा घर से भागकर मराठवाड़ा एक्सप्रेस में सवार हो गया, लेकिन वो रेलवे पुलिस की नज़रों से बच नहीं सका। रेलवे पुलिस और रेलवे सेना ने बच्चे के वालिदैन का पता लगाया। उन्हें पता चला कि ये बच्चा मुकुंदवाड़ी का रहने वाला है। इस बच्चे को मनमाड़ धर्माबाद एक्सप्रेस से औरंगाबाद लाया गया। शहर पुलिस की मदद से लड़के के वालिदैन से रब्त कायम किया गया और बच्चे को इनके हवाले कर दिया गया। का बरं आला तू इकडं? आता नाही, आता घरी जायचं व्यवस्थित। हा, जेवण केलं? कुरकुरे भेटले ना आता? हां, आता कुरकुरे खायचे आणि असं त्रास द्यायचं नाही आईला। हां, ठीक आहे, राहू दे। मारवाड़ी युवा मंच के नवनामजद कौमी सदर कपिल लखोटिया की औरंगाबाद आमद पर यहाँ मारवाड़ी समाज के जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कौमी सदर ने युवा मंच के नवमुंतखब अहदेदारों में नामजदगी के मकतूब भी तकसीम किए।
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी काम करती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी 730 शाखें हैं। मंच के नौ नामजद सदर कपिल लखोटिया आज औरंगाबाद पहुंचे। इनके एजाज में मारवाड़ी युवा मंच औरंगाबाद की जानिब से अगरसेन विद्या मंदिर ईंट खेड़ा में इस्तकबालिया तकरीब मुनाक़द की गई। इब्तिदा में स्कूली तलबा ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद कौमी परचम लहराकर सलामी दी गई। प्रोग्राम में मारवाड़ी युवा मंच की जानिब से दुनिया भर में चलाए जा रहे 8 नेशनल प्रोजेक्ट्स की तफसील पेश की गई। प्रोग्राम में उमेश पंचारिया, रामकिशोर वर्मा, सुप्रिया सुराना, निकेश गुप्ता, आशीष अग्रवाल बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। कौमी सदर कपिल लखोटिया की आमद के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच मिड टाउन ब्रांच और हरिकनी उदय शाख के ओहदेदारों ने शजरकारी, माजूरीन में व्हील चेयर की तकसीम और मारवाड़ी समाज के बुजुर्ग अफराद की इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात का एहतमाम करने वाले ओहदेदारों में प्रतीक अग्रवाल, मुकेश तिवारी, दीपाली संचेती, सोनाली सारडा, अमित भूमा, वर्षा तोड़वाल, गोविंद शर्मा, मुकेश गोयंका, संजय मंतरी, भारती तोतला, सुदर्शन जाजू और शुभम मालिपानी वगैरह शामिल। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के कार्य में युवाओं को प्रोत्साहित करना, और आज मैं आप सभी के माध्यम से देश के सभी मारवाड़ी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, समाज सेवा हम सभी के मन में, हमारे खून में होती है, लेकिन कई बार हम अपने प्रोफेशंस और अपने जो एकेडमिक है उसके कारण हम सोचते हैं कि समाज का काम तो हम 40 एज की बाद में करेंगे, 45 के साल की एज के बाद करेंगे। मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हम कुछ भी अच्छा काम किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं। आप आइए, आगे बढ़िए और समाज के हर काम में तल्लीन हो जाइए, अपने देश का, अपने परिवार का और अपने समाज का नाम करवाना। तो मारवाड़ी समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण हमें नहीं चाहिए। हम लोग ये कहेंगे कि अगर हमारे साथियों में काबिलियत है, उस काबिलियत के बल पर वो समाज में, देश में अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। देखिए, ये कोरोना काल में तो हर किसी के ऊपर संकट आया है। पढ़ाई करने वाले बच्चों से लेकर व्यापार करने वाले व्यापारियों तक। कई व्यापार ऐसे थे कि पिछले 2 साल से नहीं के बराबर खुले, बीच में कुछ समय के लिए खुले। डिप्रेशन में तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन हम सभी को यही एक राय देना चाहेंगे या उनको बताना चाहेंगे कि आप अपने खुद को पॉजिटिव रखिए। और जैसे अपने से भी नीचे का वर्ग, जो एक लेबर क्लास वर्ग था, जो काम करने वाला वर्ग था, वो जब सर्वाइव कर रहा है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। बज़्म तलमीज़ अदब के ज़ेर इंसराम एक तकरीब में मुंबई से शाये होने वाले बच्चों के रिसाले जन्नत के फूल का आज इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी मशहूर अफसानचा निगार डॉक्टर अजीम राही, रिसाला जन्नत के फूल के मुदीर आला इनायतुल्लाह खान, नायब मुदीर मोहसिन साहिल, मारूफ तबसरा निगार कौसर हयात, शाहीन एकेडमी के रूह रवा वसी सिद्दीकी, अहमद औरंगाबादी, डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद, डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन और डॉक्टर सैयद वहाबुल हक के अलावा शहर की मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियात ने शिरकत की। सदारती खुतबे में नूरुल हुसनैन ने अदब अतफाल की शदीद ज़रूरत और उसकी अहमियत पर सैर हासिल खिताब फरमाया। साथ ही साथ उर्दू की तरवीज व बका के ताल्लुक से मुफीद व कारामद बातें सामाइन के गोश गजार की। अजीम राही और कौसर हयात ने बच्चों के अदब, अफसाना निगारी व फिक्शन पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जन्नत के फूल के मुदीर इनायतुल्लाह खान ने रिसाले की कारगुजारी पेश की और दौरान इशात पेश आने वाली मुश्किलात और अदबी शख्सियात की बेजबहा खिदमात का जिक्र किया। मोहसिन साहिल के इजहार तशक्कुर पर इस निशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। औरंगाबाद के लिए ये बहुत ही खुशाइन बात समझ रही हूँ मैं कि यहाँ मुंबई से एक वफ़द हमारे पास बच्चों का एक मारूफ रिसाला जन्नत के फूल और फ्लावर्स ऑफ हेवन, ये दोनों रिसाले मुंबई से मुदीर जनाब इनायतुल्लाह फलाही साहब की सरपरस्ती में निकाले जाते हैं, जिसके नायब मुदीर मोहसिन साहिल साहब है। उन्होंने ये जब हसद किया कि इसे जब ये पूरे आलमी सतह पर इस रिसाले की पजीराई हो रही है, बच्चों में मकबूल हो रहा है, तो इसे क्यों ना औरंगाबाद शहर से भी निकाला जाए, क्योंकि औरंगाबाद शहर शुरू से ही अदब का गहवारा है।
इसलिए यहाँ हक बनता है कि यहाँ पर एक नए रिसाले की एक शुरुआत और इसका पुरजोश इस्तेमाल किया जाए। मोहतरमा हमारी कौसर हयात साहिबा ने जो नज़्म किया है जन्नत के फूल और फ्लावर्स ऑफ हीवन के लिए, मैं इदारे की तरफ से उनका बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि औरंगाबाद शहर में हमारी दोनों मैगज़ीन जन्नत के फूल और फ्लावर्स ऑफ हीवन यहाँ पर काफ़ी लोग पसंद करेंगे। इस बात की कोशिश है कि जिस तरह मुल्क भर में मानवा जन्नत के फूल पढ़ा जा रहा है और मुल्क भर में इसकी काफ़ी तारीफ़ें तो नहीं कहेंगे, काफ़ी हौसला अफजाइयाँ हो रही हैं, इसी तरह औरंगाबाद के अहबाब भी चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर औरंगाबाद में मानवा जन्नत के फूल की फराहमी हो। मवेशियों के इलाज व मुआलजे से जुड़े पेशावर अफराद और सरकारी एनिमल सुपरवाइज़र की नुमाइंदा तंजीम ने अपने मतलबात की यकसुई के लिए काम बंद हड़ताल शुरू किए। तंजीम के ज़िला सदर डॉक्टर शेख खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दरपेश मसाइल की तफसील बताई। 11 मागण्यांवरती आपलं आंदोलन सुरू झालेलं आहे। जवळजवळ हा सध्याचा जो आहे 1 ऑगस्टपासूनचा हा आमचा चौथा टप्पा 1 ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचा सुरू झालेला आहे। त्यापूर्वी आमचे जे काही 3 टप्पे आम्ही संघटनेचे हे केलेले होते 15 जूनपासून, पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही काम करत होतो, परंतु अहवाल देणार नाही, तर त्याप्रमाणे आमचं काम चालू होतं। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही मान्यवर जे आहेत राज्यातील विविध भागातील आमदार असतील, खासदार असतील, अशा सामाजिक काही संघटना असतील, यांची पत्रे आम्ही शासनाला दिली का हा संवर्ग काय काम करतो आणि याच्या मागण्या कशा प्रकारे योग्य आहेत मागण्या म्हणून। त्याचप्रमाणे तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही कायदा जो 1984चा कायदा या राज्यामध्ये 1998ला घेण्यात आला, तत्पूर्वी या राज्यामध्ये 1971चा कायदा लागू होता आणि 1971च्या कायद्याप्रमाणे राज्यामध्ये पदवीधर आणि बिगर पदवीधर जे 2 संवर्ग पशुसंवर्धन विभागामध्ये आज कार्यरत आहे, तर पदवीधर जो संवर्ग आहे त्याला 1971च्या कायद्याप्रमाणे पार्ट 1 मध्ये रजिस्ट्रेशन होतं। त्यामुळे बिगर पदवीधरांची जी काही पशुवैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करतात यांचा विचार करूनच पशुसंवर्धन विभागामध्ये या पशुवैद्यकीय सेवा सुरळीत होऊ शकतात। तेव्हा आमची अशी मागणी, आग्रही मागणी आहे, आज जे काही मंत्री महोदयांकडे आज 11 आमदार आणि 4 मंत्री आमच्या काही मागण्या घेऊन त्यांच्यासमोर गेलेले आहेत। 2:30 वाजता ती बैठक आयोजित झालेली आहे। या बैठकीतून काहीतरी आमच्या मागण्या मान्य होतील आणि काहीतरी शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना दिलासा मिळेल। पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेची कालही आणि आजही आणि भविष्यातही पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळीत करणे हा कधीच हेतू नव्हता आणि त्या शासन आम्हाला थोडंसं सहकार्य करेल, सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल आणि आमच्या मागण्या मान्य करेल, हीच अपेक्षा आम्ही बाळगतो। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मकसद मुल्क में वक्फ जायदादों को माफिया के शिकंजे से छुड़ाकर उन्हें मफाद आम्मा के तहत इस्तेमाल करना है। उसके लिए काउंसिल हर शोबे की मदद करेगी। ये बात आज ADN से बात करते हुए काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने कही। देखिए, हमने अंदर भी बता दिया कि ज़ुबू हाली है,
और ये ज़ुबूहाली नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं हमारे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है जहाँ पे हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं और वो एसेट्स हमारे हाथ में नहीं है, खिसक रहे हैं और हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से पूरा ताउन है, हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा वाज़ेह किया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये वापस लेके ही रहना है। देखिए, जो सही हमने पाया, जो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वही रिपोर्ट हम सेंटर के सामने रखेंगे और हम कोई नुक्ताचीनी नहीं करने आए हैं किसी वक्फ बोर्ड के लिए। हम कोई नुक्ताचीनी नहीं, बल्कि हम इनको स्ट्रेंथ करने आए हुए हैं। हमारा मकसद है कि हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथ हो जाए और उनकी जो हालात अभी जो ज़ुबूहाली हैं हम ये कहेंगे वो ख़त्म हो जाए और इनकी हम मदद करें। सीओ साहब कह रहे थे हम पहले जाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हैं वो हम देख लेंगे। देखिए, हमने अंदर इनको मीटिंग में पूरा बता दिया जो हमारे पास स्कीम्स हैं, जो वक्फ के लिए, वक्फ को बढ़ावा देने के लिए वो स्कीम से ये इस्तेफ़ादा करें और हम चाहेंगे कि हर एक वक्फ बोर्ड वैसे ही बने जो ये बाकियों को मदद करे। जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इसकी डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, इसकी हम जहाँ पे भी बटन दबाए हमें पता चलना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ पे है। उसके लिए सेंट्रल स्कीम के तहत हमने मुलाजमीन भी दे दिए, हमने प्रोवाइड कर दिए हैं कि भाई आपकी चाहे छोटी सी छोटी कहीं पे ज़मीन है, छोटी सी छोटी कहीं पे प्रॉपर्टी है, उसको भी आप दिखाइए और ये पता कर दीजिए किसने इस पे कब्ज़ा किया। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये कब्ज़े हटाए जाए, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट से भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये वक्फ किसी का असासा नहीं है। यूनिवर्सिटी में बरसों से काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को अचानक नौकरियों से हटा दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौकरी बहाल ना किए जाने पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू करने का इंतबाह दिया है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। नए कॉन्ट्रैक्टर ने काम संभालते ही पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी से हटा दिया, जो 15 सालों से भी ज्यादा अरसे से यहाँ काम कर रहे थे। इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी से मुलाकात करके नौकरी बहाल करने का मुतालबा किया। रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि जिसको लिखना पढ़ना आता है उन्हें ही काम पर रखा जाएगा। इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर इनसे टाल मटोल से काम ले रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें 2 दिन में मुलाजिमत पर बहाल नहीं किया गया तो यूनिव्हर्सिटी में गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल सुरू की जाएगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना नवीन कंत्राटदार एजन्सीने कुठलीही पूर्व सूचना न देता कामावून कमी केले आहे। विशेष म्हणजे या कामगारांना कोविडमध्ये देखील अत्यंत हलाखीची ज्यावेळेस परिस्थिती होती, कोरोना पेशंटच्या जवळ कोणी येत नव्हतं, त्यावेळेस याच सुरक्षा रक्षकांनी हॉस्टेलमध्ये ड्युटी असताना त्या कोरोना पेशंटना रूमपर्यंत नेऊन सोडलेलं आहे। अशा परिस्थितीत काम केलं असताना देखील या कामगारांना विद्यापीठाने शिक्षणाची आट टाकून सेवेतून बाजू करण्याचा प्रयत्न केले। या संदर्भामध्ये आज एजन्सी मालकाशी आम्ही चर्चा केली असता त्यांनी आम्हाला 2 दिवसाचा अवधी दिलेला आहे आणि या 2 दिवसामध्ये का जर या सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न निघाला नाही तर आम्ही देखील एक युनियनच्या माध्यमातून या सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात पुढाकार घेणार आहोत आणि जोपर्यंत या सुरक्षा रक्षकांना कामावर घेण्यात येणार नाही तोपर्यंत आम्ही युनियन म्हणून यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत। तर 15 वर्षापासून काम करतोय सुरक्षा रक्षक म्हणून। मेडिटरपासून आम्ही काम करत आलेलो आहे। हालांकी मेडिटरची सिक्युरिटी गेली, नंतर SMKचं आपलं ISFचं आलं होतं, त्या टेंडरमध्ये बी आम्ही 4 वर्ष त्यांचे काढले। SMKमध्ये आता हे पुरे 5 वर्ष आम्हाला कंप्लीट झालेले आहे। हालांकी पुरे कोरोना पिरियडमध्ये आम्ही कंटिन्यू काम करायचो। काही असे पॉझिटिव्ह पेशंट आम्ही त्या 1 नंबर हॉस्टेलमध्ये नेऊन सोडायचो, मायनॉरिटी हॉस्टेलमध्ये नेऊन सोडायचो। इतकं म्हणजे आमच्या जीवावर एवढं त्रास असल्यामुळे बी आम्ही हे काम करत होतो। तर तरी बी आमचं म्हणणं तेच आहे का बाबा आम्ही जे जुने लोक आहे त्यांचा काहीतरी विचार केला पाहिजे। औरंगाबाद के IG पुलिस के खुसूसी इक़दामात के तहत ज़िला पुलिस के बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस जवानों और दीगर अमले में बरसाती रेनकोट तकसीम किए गए। मौसम बरसात में जिला पुलिस के जवानों को फील्ड पर काम करते वक्त दुश्वारी पेश आती थी। इनकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए IG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना और SP मोक्षदा पाटिल ने खुसूसी तवज्जो देते हुए
खवातीन व मर्द पुलिस अमले में रेनकोट तकसीम किए ताकि बारिश में काम करना इनके लिए आसान हो सके। आज एक तकरीब में 325 रेनकोट बांटे गए। इस मौके पर आईजी पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना, एसपी मोक्षदा पाटिल, नवनीत गौर और विवेक जायसवाल वगैरह मौजूद थे। वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली ज़मरे के रुकन के इंतखाबात के लिए वक्फ इदारों के मुतवल्ली की इंतखाबी फहरिस्त में नाम दर्ज करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वक्फ बोर्ड के CEO अनीस अहमद ने यह इत्तला जारी की। वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने रियासत के तमाम वक्फ इदारों के मुतवल्ली नामजद अराकीन इंतजामिया कमेटी से अपील की है कि ऐसे वक्फ इदारों के ओहदेदारान जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है वो वक्फ इदारों के मुतवल्ली नामजद अराकीन इंतजामी कमेटी के नामों की इंतखाबी फहरिस्त में शमूलियत की खातिर 2020 ता 2021 तक मुतल्लिका वक्फ इदारे की ऑडिट करके सालाना रिपोर्ट और मुतल्लिका इश्तराक ज़र वक्फ फंड दाखिल करने की मुद्दत 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। लिहाजा तमाम मुतवल्लियान और मेंबरान दी गई मुद्दत में अपने नामों का इंदराज करें ताकि उनका नाम मुतवल्ली ज़मरे के रुकन के इंतखाब के लिए बनाई जा रही वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। कारपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से आज सतारा देवलई के इलाके में शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले का इस्तकबाल भी किया गया। कारपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट ने आज सतारा देवलई के सतारा हेल्थ सेंटर, जामा मस्जिद कब्रस्तान, शमशान भूमि और SRP रोड पर मुख्तलिफ अक़साम के 101 दरख्त लगाए। इस मौके पर मुनाक़दा प्रोग्राम में कोरोना के वबाई दौर में अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी अंजाम देने वाले तिब्बी अमले का इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, अर्चना राणे, KG दौड़, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर और शेख अनवर वगैरह बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। जबकि प्रोग्राम में सोमीनाथ शिराने, असद पटेल, दिलीप राठौड़, सुनील सोडुंके, संतराम ससाने, MIT की डॉक्टर तिवारी, सिस्टर साइमा शेख, शेख अशफाक, मनोज जगधने, राहुल वाकेकर, दत्ता प्यूड़, रामनाथ रोकड़े, प्रशांत झामरे, भारत वाघ, विशाल पंडित, महेश नगरे, कैलाश अंभूरे और आशा वर्कर गिरिक मौजूद थे। फुलंबरी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जारी मनमानी और लूट खसोट की तहकीकात और काती सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिबे पर बहुजन समाज पार्टी फुलंबरी की तालुका सदर पुष्पा मोरे ने कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है। BSP की महिला ताल्लुका सदर पुष्पा मोरे का कहना है कि फुलंबरी रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार महालपुरे और रजिस्ट्री एजेंट साजबाज करके बड़े पैमाने पर बदउनवानी कर रहे हैं। 2 महीने से वो इनके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस के मुतल्लिका अफसर उन्हें कार्रवाई के इख्तियारात न होने का बहाना करके टाल मटोल कर रहे हैं। मुतल्लिका इंतजामिया के इस रवैये के खिलाफ पुष्पा मोरे ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जी 1500 रुपयाचे काम आहे त्यांचं, तर ते 25,000 रुपये घेते। जिथं ज्यांना जास्त पैसे दिले तिथं रजिस्ट्री होतीये, कारण का फक्तच नुसतं 8वर तर रजिस्ट्री होत नाही ना। तिथं नाही कुठं गट नंबर नाही, कुठं गट नंबर आहे का कुठं नाही, चतुर्सीमा काही नाही। एक फक्त नगर पंचायतचा एक कोरा कागद, त्याच्यावर कोणाची स्टॅम्प नाही, काही नाही, आणि ते लावल्याच्या नंतर लगे रजिस्ट्री महारपुरे। जर आज समोरच्याचं काम 10,000चं आहे आणि त्यांना जर म्हटलं का नाही हे काम एवढ्यात होत नाही, समोरच्याने त्याचे वाढवून पैसे दिले तर लगेच होतं, आणि ज्याच्या स्वतः त्यांच्या यानं काम केलं ते होत नाही आणि एजंट पुरे गेले तर लगेच काम होतंय। कारण का 10,000ची गोष्ट असेल किंवा 200 रुपयाची असेल, एजंट पुऱ्यानं तर सांगितलं असेल का 500चं आहे का 200चं आहे तर लगेच ते काम करून देते। कारण की हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे आणि गरीबाला न्याय भेटला पाहिजे। हे भ्रष्टाचार आहे आणि त्यांच्यावर म्हणजे त्यांना नियमित करण्यात आलं पाहिजे। तोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार आहे। फुलंबरी तहसील समोर मागच्या महिन्यामध्ये आवक जावकमध्ये निवेदन दिले, त्यावेळेच्या तारखे होत्या आमच्या 23/6 2020-21ला निवेदन दिलं आणि 5/7/2021ला निवेदन दिलं आणि नंतर आम्ही 12/7ला उपोषण केलं तहसील समोर आणि सांगितलं आम्ही मॅडमला, त्या साहेबाला सांगितलं त्या महालपूर साहेबाची जो काळा बाजार थांबला गेला पाहिजे। जो 1500चं काम आहे तो 25,000 रुपये लाच घेऊन तो काम करतो, सर्व गरीब लोकांना पिळवणूक करत आहे।
याचा कुठपर्यंत सहन होत नाही आहे. गरीब लोकांना त्रास, इतका त्रास येतो की सहन जाग्यावर ज्याच्याकडे जास्त पैसा धन आहे त्या लोकांचं तो फोनवर काम करतो आणि सहन जागासुद्धा तो रजिस्ट्री करून देतो. त्या गरिबांच्या ज्याची जागा मालकीची आहे त्या लोकांना तो भूमिहीन करतोय, त्याचं घर बेघर करतोय. म्हणून महापौर साहेबांवर कारवाई होऊन त्याला निलंबित करण्यात यावं. वार्ड नंबर 21 नारेगांव में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए गब्बर एक्शन कमेटी के वफ्द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर नेमाने से मुलाकात की। एडिशनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि 15 दिनों में वार्ड में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। नारेगांव के साकिनीन बरसों से पीने के पानी, ड्रेनेज लाइन, रास्ते और साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम। गब्बर एक्शन कमेटी के हाफिज अली, अब्दुल समद बागबान और हसन शाह वगैरह पर मुश्तमिल वफ्द ने आज एडिशनल कमिश्नर बी नेमाने को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें नारेगांव में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया गया। वफ्द से बातचीत के बाद नेमाने ने तयक़ुन दिया कि 15 दिन में यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करने का काम शुरू किया जाएगा, जबकि दीगर मसाइल हल करने के लिए फंड फराहम होने के बाद काम शुरू किए जा सकते। आज गब्बर एक्शन कमेटी औरंगाबाद की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष हसन शाह साहब और जिला उपाध्यक्ष हाफिज समद बागवान साहब, इन्होंने 8 दिन पहले नारेगांव जो सुविधा से वंचित वार्ड है वो वार्ड का इन्होंने दौरा किया था। वहाँ के ज़िम्मेदार लोग इनके साथ में थे, वहाँ की इन्होंने समस्या को पूरा जान लिए थे। हमने आज एक निवेदन दिया और हमने अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहब को हमने वहाँ समस्या बताई, तो नेमाने साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले 15 से 20 दिन में इसमें से जो तुम्हारी 5 प्रमुख डिमांड है इसमें से 3 तो मैं अभी मंजूर कर देता हूँ और 2 जो डिमांड बाकी है वो भी इंशाल्लाह आने वाले समय में वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में लौट आई शाम की रंगीन रौनकें। बेजा पाबंदियों के खिलाफ अब शहरियान व दुकानदारों में नजर आ रही है नाराजगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायतों के अंबार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कमेटी ने वक्फ बोर्ड के कामकाज का लिया जायजा। 12वीं के नताइज का हुआ ऐलान। रियासत में दूसरे मकाम पर रहा औरंगाबाद डिवीजन। और वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा वक्फ जायदादों को माफिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल हर मदद करने के लिए तैयार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।